ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सोम लिमिटेड एज 31 मार्च 2018 एंड 2017 प्रिपेयर कैश फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी एंड लाइबिलिटी गिवन 2018-17, ठीक। शेयर कैपिटल फर्स्ट 5,75,000 और यहाँ दिया 2,50,000। यहाँ शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट नंबर 1 डाला है और नोट नंबर 1 में दिया है क्या, जो शेयर कैपिटल है वो प्रीवियस ईयर में 2 लाख था, इक्विटी शेयर यहाँ 5 लाख हो गया, प्रीफरेंस शेयर 50 से 75 हो गया है, ठीक। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल भी इशू हुआ है और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू हुआ है। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस 170 140 हो गया, कम हुआ है, नोट नंबर 2। और यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे दिया हुआ कितना 45,000 से जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है 1,15,000, जबकि पीएल अकाउंट 125 से 25 हो रहा है, ठीक। 10% डिवेंचर इशू हुआ है। नाउ लॉन्ग टर्म बारोइंग में 10% डिवेंचर 1 लाख से 75,000 का हो रहा है, जो कि इसका कोई मतलब इंटरेस्ट हमको केवल कैलकुलेट करना होगा। नाउ नॉन करेंट एसेट्स कितने का 3 लाख से 450, ठीक। उसके बाद ये हमारा फिक्स एसेट्स है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और कुछ कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी बुक वैल्यू 70,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 24,000। तो जब इक्विटी शेयर यहाँ लिख दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमने डिविडेंड दिया है, तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे क्या कि प्रीफरेंस शेयर पे भी पहले दिए होंगे, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या होता है, राइट होता है कि उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। तो यहाँ इक्विटी शेयर का दिए हैं तो हमने डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड किसका दिए होंगे, प्रीफरेंस शेयर का भी देंगे। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ पीएल। तो पीएल 1,25,000 प्रीवियस ईयर में था, अब 25 है, तो यानी हमारा नेट लॉस आएगा कितने का 1 लाख। नाउ ऐड क्या करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व अमाउंट कितना जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व में, ये हमारा है 45,000 से 1,15,000। तो अब यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व 45 टू 115 हो रहा है, तो ये 70,000 से बढ़ गया, ऐड कर लिए। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है हमारे क्या बोला है कि इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड पहले लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले यहीं पे ध्यान देना है कि प्रीफरेंस शेयर का और फिर इक्विटी शेयर का, ठीक। अब ये बताओ, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो हम 8% ओपनिंग बैलेंस पे, ये 8% प्रीफरेंस शेयर है और ये 50,000 का है, तो ओपनिंग बैलेंस पे 8 पंचे 40, 4,000 मान लेंगे कि प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड, क्योंकि 8% यहाँ इसके नाम के साथ क्या लगा है, लिखा है 8% प्रीफरेंस शेयर, यानी 8% ऑफ 50,000, ये हो गया हमारा कितना 4,000। देन आफ्टर इक्विटी शेयर पे इंटरिम डिविडेंड पेड करने के लिए हमारे क्वेश्चन में बोला है कितने रुपए का 24,000। सो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर टोटल 28,000। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स नथिंग गिवन, रिफंड ऑफ टैक्स नथिंग। प्रेफरेंस शेयर का अलग से कैसे, अब ये हमारा टोटल 98 और माइनस में 1, तो इसका मतलब 2,000 ये हमारा क्या होगा नेट लॉस। तो यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। यहाँ लिखेंगे क्या नेट लॉस कितने का 2,000 हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट ऑफ
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नाउ ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू ऑफ 70,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। तो यहाँ पे जो मशीनरी या फिक्स एसेट्स हमारे पास, उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू 3 लाख ओपनिंग, 450 क्लोजिंग। तो इसका एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक, फिक्स एसेट्स में ओपनिंग 2 बैलेंस, BD 3 लाख, बाई बैलेंस CD 4,50,000, बाई सेल कितना, यानी बाई बैंक, इसको हमारे पास पैसा कितना आया है, ये बुक वैल्यू 70,000 सोल्ड फॉर 15,000 रुपये में हमने इसको बेचा है। 70,000 का था, यानी हमारा हमको लॉस कितना, 55,000 का, 55,000 बाई लॉस ऑन सेल। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। तो ये कितना हो गया, 551,755 12 और ये 520। इट मीन्स 2,20,000 बैलेंस सो टू बैंक और इट इज़ ट्रीटेड एज परचेज। परचेज हो जाएगा ये, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो यहाँ अब हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो है नहीं, बाई लॉस ऑन सेल है, तो इसको ऐड करते हैं। लॉस ऑन सेल ऐड होगा, कितने रुपए का लॉस ऑन सेल था, लॉस ऑन सेल था हमारा यहाँ पे 55,000। तो यहाँ पे 50, चलो इनर कॉलम में लिखते हैं पहले 55,000। ठीक, लेस ये डिवेंचर 1 लाख रुपए के था और ये हो गया 75,000 का। ठीक, तो ये चीज़ बताओ, इस पे 10% इंटरेस्ट पेड करना था, तो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे पेड करते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमने डिवेंचर कब रिडीम किया है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि साल के लास्ट में रिडीम हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, 1 लाख पे 10%। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी लॉन्ग टर्म बारोइंग, डिवेंचर कितना 1 लाख का 10%, 10,000। जब डेट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस, दिया है तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस, दिया रहेगा तो उस हिसाब से देखेंगे। हाँ ठीक। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, काम खत्म। प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड हो ही गया है। अब चलो यहाँ पे फिक्स एसेट्स ही बस है, इंटेंजेबल एसेट्स तो है नहीं कि रिटर्न ऑफ होगा, प्रॉफिट हुआ नहीं है। नाउ 65,000 ये और 2,000 से एडजस्ट 63,000, ये क्या आया, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, नाउ एडजस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। इन करेंट लायबिलिटी नथिंग गिवन इन दिस क्वेश्चन, करेंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं दिया है, नॉन करेंट लायबिलिटी है डायरेक्टली। करेंट एसेट्स में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री गिवन, इन्वेंट्री फॉर 1 लाख कितने का हो गया 150। इट मीन्स इंक्रीज इन क्या इन्वेंट्री, और इट मीन्स वी आर पे द अमाउंट ऑफ ₹50,000, तो आउटफ्लो हुआ 50,000 का। रिसीवेबल 75 से कितने का हो रहा है 125, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये भी क्या होगा माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अब अमाउंट क्या जाएगा इसमें भी जाएगा सर 50,000 रुपीज़। ठीक, ये भी 50,000 माइनस में और इसका भी 50,000 माइनस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग ट्रीट करेंगे नहीं, यहाँ 1 लाख माइनस में। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया ये हमारा 1 लाख माइनस 63, तो ये आएगा 37,000, कैसे माइनस में आएगा। इट मीन्स कैश यूज्ड इन क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। नाउ
In second step, what we have to calculate? Investing activity. So cash flow from investing activity. Clear? For investing activity, what we have to? So we have current assets. In current assets, we are already prepare one account, credit side and debit side. सेल, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने से? 15,000 रुपये का हम लोगों ने बेचा था, ठीक। और परचेज कितना किया था? पेमेंट फॉर परचेज, ये हमारे बैलेंस आया हुआ था कितने का क्वेश्चन में? 2,20,000 का। 15,000 का खरीदा और यहाँ 2,20,000 का खरीदा, तो यहाँ पे 2,20,000, ठीक। अब इसके बाद कुछ बचा क्या इसमें? कुछ नहीं बचा सर। ये क्या हो गया? 2,05,000 यूज, यानी आ गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। नाउ थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम क्या? फिनांसिंग एक्टिविटी, फिनांसिंग एक्टिविटीज। चलो, फॉर फिनांसिंग एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू सी? इन बैलेंस शीट वी आर कंसीडर आवर शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2 लाख से 5 लाख का हो रहा है। इट मीन्स प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड फ्रॉम, हमने शेयर इशू किया तभी तो हमारा पैसा बढ़ा। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले इक्विटी दिया है तो इक्विटी को लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 3 लाख। चलो, प्रोसीड फ्रॉम क्या? प्रीफरेंस शेयर भी तो इशू किया है, क्यों? क्योंकि 50,000 से ये कितना हो गया? 75। प्रोसीड फ्रॉम इशूड ऑफ क्या? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट कितना? 25,000, ठीक। अच्छा, हमने पेमेंट भी किया है क्या कुछ? हाँ सर, शायद पेमेंट किया था। क्या किया था? 1 लाख से डिवेंचर 75,000 का हो रहा है। इट मीन्स 25,000 रुपीज़ वी आर क्या? हम लोगों ने उसको पेड कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? पेमेंट फॉर या रिडम्पशन, सॉरी, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 10% डिवेंचर। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ, हम लोग उसका पैसा वापस कर रहे हैं। हाँ, कितना? 25,000, ठीक। अच्छा, ये तो 25,000 गया हमारे पास से। और क्या क्या किए हैं? इंट्रीम डिविडेंड दिए हुए हैं। यहाँ पे इंट्रीम डिविडेंड 4,000 का और यहाँ 24,000 का, तो वो भी यहाँ क्या होगा? इंट्रीम डिविडेंड। टोटल अमाउंट एक ही जगह लिख दे रहे हैं, 28,000, ठीक। ये 28,000, ये भी माइनस होगा। नाउ माइनस माइनस, ये मीन्स आउटफ्लो, आउटफ्लो, एंड ये इनफ्लो था, ये भी इनफ्लो था। एक है क्या? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बारोइंग, जो हम लोगों ने इसमें डिवेंचर पे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, वो 10,000 ये माइनस होगा। टोटल ये कितना हो गया? 325, और ये हो गया हमारा कितना? 50, 60, 63। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 2,62,000 प्लस में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये आया क्या हमारा? ये आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालते हैं। तो यहाँ देखो, 2,05,000 माइनस 37,000 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
2,42,000 और ये है, घटेगा। ये माइनस वाला माइनस माइनस है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2,42,000 और ये है प्लस में कितना 262, तो घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 20,000 का नेट इंक्रीज हो रहा है कैश। तो यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, तो इसको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का सम करने पे आया है 20,000। ऐड क्या करते हैं इसमें, ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। opening balance given in our question 45,000 and closing 65, so add 45,000, we got our answer 65। और कैश फ्लो की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आप एग्ज़ाम में लगाते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाता है, आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश आ जाता है तो आपने क्वेश्चन अपना सही लगाया है। और ये कैसे आता है, तीनों को सम करने के बाद जो डिफरेंस आती है नेट इंक्रीज या डिक्रीज, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, क्लोजिंग आता है। इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार अच्छे से देखो। यहाँ सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ कैलकुलेट किया गया। नेट लॉस में 1 लाख, क्यों, क्योंकि ये पहले 125 का था और 25 हो गया तो 1 लाख का लॉस देख के घबराना मत। ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व 70,000। इंटरिम डिविडेंड, इसमें एक ट्रिक था कि इक्विटी शेयर का डिविडेंड बताया था, प्रीफरेंस शेयर का नहीं बताया था। यहाँ हम लोगों को अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ा कि प्रीफरेंस शेयर के पास प्रीफरेंशियल राइट होती है तो पहले प्रीफरेंस शेयर को देंगे। आ गया हमारा कितना 28,000। नेट लॉस आया 2,000 का, नेट लॉस को यहाँ लेके आए। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लॉस ऑन सेल था 55,000। इंटरेस्ट एंड डिवेंचर 10,000, टोटल 65, एडजस्ट करने के बाद 63। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसमें करंट लाइबिलिटी नहीं थी। टोटल आ गया हमारा ये 1 लाख यहाँ 37,000 माइनस में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 15,000 का बेचे थे, खरीदे हैं 2,20,000 का। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इस क्वेश्चन में नहीं बोला था तो हमने डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं किया है। 2,05,000 का इन्वेस्टिंग आ गया। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का। प्रीफरेंस शेयर इशू है 325। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है 25,000 का। इंटरिम डिविडेंड है, सबको ऐड करने के बाद यह आया 265। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टोटल का सम आ रहा है 20,000 प्लस में, जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करने पे वी गॉट आवर आंसर क्लोजिंग बैलेंस। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।